Bismillahirrahmanirrahim. Al Amin P Cadet Academy. Paper number 10. Assistant Sub Inspector 2008. Part 2. Question number 51. Condoleezza Rice is the American Secretary of State, Defense Minister, Secretary of Defense, Advisor of President. 14 नवंबर 1954 को राइस पैदा हुई, पहली खातून अफ्रीकी नसाद अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी। ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52. रोजर फेडरर इज ए फेमस प्लेयर ऑफ टेनिस, गोल्फ, फुटबॉल, क्रिकेट। रोजर फेडरर ये एक स्विस प्लेयर थे जो कि टेनिस के प्लेयर थे। राइट आंसर है ए टेनिस। 8 अगस्त 1981 में पैदा हुए और एसोसिएशन ऑफ टेनिस ने इनको 310 हफ्तों तक नंबर 1 टेनिस प्लेयर का खिताब दिया। क्वेश्चन नंबर 53. बिल गेट्स इज द फाउंडर ऑफ AMD, डेल, HP, माइक्रोसॉफ्ट। राइट आंसर है डी माइक्रोसॉफ्ट। और इनके पार्टनर थे इसमें पॉल एलन। इन्होंने एक ट्रस्ट भी बनाई है, बिल एंड मोलर्ड गेट्स फाउंडेशन। क्वेश्चन नंबर 54. Question number 54. The most widely used internet search engine in the world is Yahoo, Google, MSN, YouTube. राइट आंसर है बी गूगल। सबसे ज़्यादा इंटरनेट पे सर्च इंजन SEO के तौर पर जो इस्तेमाल होता है वो गूगल है, क्योंकि 92% लोग इसको इस्तेमाल करते हैं सर्च करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 55. बराक ओबामा द अमेरिकन प्रेसिडेंट कैंडिडेट बिलोंग्स टू डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, अमेरिकन कांग्रेस, लेबर पार्टी। बराक ओबामा पहले अफ्रीकी नसाद अमरीकी सदर थे जो कि 44वें अमरीका के सदर बने। 2009 से 2017 तक ये प्रेसिडेंट रहे हैं और इनका ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से था। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 56. CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल पैनल यूनिट, सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, कंप्यूटर पावर यूनिट। राइट आंसर ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 57. NATO स्टैंड्स फॉर नॉर्थ एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अमेरिका ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ नॉन अलायंस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। राइट आंसर इसका है बी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका ने मिलकर 4 अप्रैल 1949 में नेटो की बुनियाद रखी, जिसमें 28 कंट्रीज हैं यूरोप के और अमेरिका के। तो इस ये सोवियत यूनियन के खिलाफ बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 58. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। सक्सेसफुल के स्पेलिंग होते हैं SUSS। सक्सेसफुल के राइट स्पेलिंग होते हैं SUCCESSFUL। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 59. फ्राइटेंड मीन्स वरीड, डेंजरस, अफ्रीड, कंफ्यूज। फ्राइटेंड का मतलब होता है खौफजदा, वरीड का परेशान, डेंजरस खतरनाक, कंफ्यूज, अफ्रीड और एनेक्शियस। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 60. एल्मा मैटर मीन्स लाइब्रेरी, पर्सनल मैटर, बुक शॉप, वंस, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। एल्मा मैटर कहते हैं परवरिश करने वाली माँ को, जिसमें बुनियादी तालीम बंदा हासिल करते किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जहाँ पर बंदे ने तालीम हासिल की हो किसी शख्स ने, तो वो उसको कहेगा एल्मा मैटर। राइट आंसर डी वंस, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 61. विच वर्ड इज रॉन्गली स्पेल्ड इन द फॉलोइंग। कन्फ्यूजन, डिस्ट्रक्शन, प्रीवियस, कंप्यूटर। कन्फ्यूजन कहते हैं अफरा तफरी को, डिस्ट्रक्शन कहते हैं सत्यानाश को, कंप्यूटर प्रीवियस पिछला। तो इसमें जो स्पेलिंग दी हुई है डिस्ट्रक्शन की DISTRUCTION, ये रॉन्ग है। इसके राइट स्पेलिंग है DESTRUCTION। राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 62. ब्यूटीफुल इज अ नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। राइट आंसर सी एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल जो खूबसूरत है ये एक सिफ्त है, लेकिन हम अगर इसको खूबसूरती के तौर पर कहेंगे, अगर इसका इसम इस्तेमाल करेंगे तो वो होगा ब्यूटी। क्वेश्चन नंबर 63. एन अबव बोर्ड पर्सन मीन्स ट्रस्टवर्थी, डिसऑनेस्ट। अबव बोर्ड कहते हैं ईमानदार बंदे को या ओपन फेयर। तो इसका राइट आंसर है ए ट्रस्टवर्थी। क्वेश्चन नंबर 64. अ फेयर वेदर फ्रेंड मीन्स फॉल्स फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, गुड फ्रेंड, लॉयल फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड कहते हैं मौसमी दोस्त को। ऐसा दोस्त जब मदद करना आसान हो उस वक्त मदद करे, और जब मुश्किल है तो उस वक्त गायब हो जाए, तो इसका होगा फॉल्स फ्रेंड। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 65. डेविस कप इज एसोसिएटेड विद टेनिस, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट। राइट आंसर ए टेनिस। डेविस कप एसोसिएटेड है टेनिस कप के साथ। ये 1900 में पहली बार ये डेविस कप दिया था, जिसका नाम था डिवाइड डेविस ने। ये शुरू में इंटरनेशनल लॉन टेनिस चैलेंज कहलाया, बाद में डिवाइड
बाद में डिवाइड डेविस ट्रॉफी कहलाया और बाद फिर इसका नाम डेविस कप हुआ। और इस पहला जो मुकाबला हुआ था टेनिस में वो हुआ था यूएसए और ग्रेट ब्रिटेन के दरमियान, उसमें अमेरिका ने 3-0 से बरतानिया को शिकस्त दी थी। क्वेश्चन नंबर 66, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज नाउन एज प्लाज्मा, वुड, मेटल, रबर। तो 4 हालतें हैं मादा की, एक है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। तो राइट आंसर ए प्लाज्मा, ये चौथी हालत है। क्वेश्चन नंबर 67, द स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 43, 13, 84, 169। तो स्क्वायर रूट जो होता है जज़र जिसको कहते हैं, ये स्क्वायर के साथ मुरब्बा के साथ कट होती है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि 13 को जब 13 से ज़रब देते हैं 169 आता है, तो 13 का स्क्वायर यानी मुरब्बा होगा, और जब स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कट करेंगे तो फिर हमारे पास राइट आंसर आएगा 13 बी। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज 64, 48, 40, 36, 34। 64 माइनस 16, अगर 64 में से 16 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 48। तो 16 को 2 पर तकसीम करेंगे 8 आएगा। 48 में से 8 माइनस करेंगे 40, 8 को 2 पर तकसीम करेंगे 4 आएगा। 40 में से 4 माइनस करेंगे 36, 4 को 2 पर तकसीम करेंगे 2 आएगा। 36 माइनस 2 इज इक्वल टू 34। तो 2 को 2 पर डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 34 माइनस 1 इज इक्वल टू 33, जो कि राइट आंसर है हमारे पास डी। क्वेश्चन नंबर 69, द जू हैड सम लायंस एंड सम पैरट्स, द सुपरवाइजर काउंटेड 15 heads and 50 legs. How many lions were there? 9, 10, 12, 13। हमारे पास एक चिड़ियाघर में दिया गया है कि उसमें 15 सर हैं, 50 टांगे हैं। एक सुपरवाइज़र ने उसको काउंट किया है, उसमें लायन भी हैं और तोते भी हैं। तो अब ये मालूम करना है कि उसमें टोटल शेर कितने हैं। हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 69, उसमें जू में लायन और पैरट्स हैं। हम लायन को जो है ना ये हम लायन को डिनोट करते हैं y से और पैरट्स को करते हैं x से। तो बोथ हैव 15 हेड्स। x को अगर प्लस करेंगे, दोनों के जो सर हैं वो 15 हैं, तो x और y को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 15। x प्लस 5 इज इक्वल टू 15 टोटल। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास कि एज वी नो लायंस हैव 4 legs एंड पैरट्स हैव 2 legs। हमें पता है कि शेर की 4 टांगे होती हैं और इसी तरह तोते की 2 होती हैं। तो हम इसमें पुट कर लेंगे वैल्यूज़, क्योंकि हमने जो डिनोट किया था x को वो किया था हमने पैरट से, तोते से, तो उसको ज़रब देंगे 2 से, 2x आ जाएगा। y को डिनोट किया था हमने लायन से, तो लायन की होती हैं 4 legs, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, और हमारे पास टोटल जो लेग्स हैं वो है 50। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 50। 2 इक्वेशंस हमारे पास गिवन है। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि x प्लस वाई जो छोटी इक्वेशन है इसको हम पहले लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। x वहीं रहेगा, y वहाँ पर जाकर माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 15 माइनस वाई। वाई की वैल्यू दूसरी जब इक्वेशन में पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह पर आ जाएगी 15 माइनस वाई प्लस 4y इज इक्वल टू 50। 2 को 15 से ज़रब देंगे 30 आ जाएगा। 2 को y से ज़रब देंगे माइनस 2y आ जाएगा। आगे हमारे पास प्लस 4y इज इक्वल टू 50 गिवन है, तो 30 उधर जाकर 50 में से माइनस हो जाएगा। 4y माइनस 2y इज इक्वल टू 50 माइनस 30। हमारे पास वैल्यू आ गई है 2y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 20/2 इज इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई है। जब y की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं x इज इक्वल टू 15 माइनस वाई में, तो हमारे पास क्या आती है x इज इक्वल टू 15 माइनस 10, x इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास गिवन है कि x को हमने जो डिनोट किया था वो किया था पैरट से, तो हमारे पास 5 तोते हैं। y को हमने डिनोट किया था लायन से, तो y हमारे पास 10 है, तो इसका मतलब हमारे पास 10 शेर और 5 तोते हैं। राइट आंसर है बी 10। क्वेश्चन नंबर 70, विच नंबर कैन रिप्लेस बोथ क्वेश्चन मार्क्स 2 बाय क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बाय 50। अगर हम इसमें a पुट करते हैं 5, 2/5 इज इक्वल टू 5/10 आ जाता है हमारे पास। 2/5 इज इक्वल टू 1/10, तो 10 जब पुट करते हैं 2/10 इज इक्वल टू 10/50 आ जाएगा। 2 को 10 पर तकसीम करेंगे 5 आएगा। 10 को 5 पर तकसीम करेंगे 50 पर, 10 को 50 पर तकसीम करेंगे 5 आएगा। 1/5 इज इक्वल टू 1/5, तो राइट आंसर हमारे पास बी। क्वेश्चन नंबर 71, डिवाइड 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू। इसका सोल्यूशन भी इजी है, हमने एलसीएम लेना है 1/4 जमा 1/4 इज इक्वल टू, नीचे 4 आ जाएगा। 4 को 1 से ज़रब देंगे
नीचे 4 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2/4। जब डिवाइड करेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा 1/2, जो कि है हमारे पास सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, 5/14 मल्टीप्लाई 7/10 इज इक्वल टू 1/4, 50/98, 35/140 इज इक्वल और 6। 5/14 ज़रब 7/10। 5 को 2 से ज़रब दें 10 आएगा, तो नीचे 2 आ जाएगा। 7 को 2 से ज़रब दें 14 आएगा। 1/2 ज़रब 1/2 हमारे पास आ जाएगा 1/4। राइट आंसर ए 1/4। क्वेश्चन नंबर 73, द स्क्वायर रूट ऑफ 7 to 9 इज इक्वल टू। अगर हम 27 को 27 से ज़रब देते हैं तो हमारे पास आता है 729। 27 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो राइट आंसर आ जाएगा 27, जो कि है बी। क्वेश्चन नंबर 74, इफ 15 men कैन मैन्युफैक्चर 27 बास्केट इन एन हावर, हाउ मैनी बास्केट वुड 45 men कैन मैन्युफैक्चर इन 40 मिनट्स। हमारे पास दो चीज़ें गिवन है। 15 लोगों ने 27 टोकरियाँ बनाई है 60 मिनट में। 45 लोगों ने 40 मिनट में कितनी टोकरियाँ बनाई। 3 चीज़ें हमारे पास हैं। मैन तो कितने हैं, 15 लोगों ने 27 टोकरियाँ बनाई हैं 60 मिनट में। हम लिख लेंगे पहले 15, फिर 27, फिर 60। दूसरी हमारे पास क्या है, 45 लोगों ने बनाई है एक्स टोकरियाँ बनाई हैं 40 मिनट में। इन दोनों को जब हम प्रोपोर्शनल कर लेंगे तो फिर नीचे से ऊपर करेंगे, यानी कि नीचे वाली रकम ऊपर आएगी, ऊपर वाली रकम नीचे डिवाइड होगी। तो क्या आ जाएगी, x/27 इज इक्वल टू 45/15 ज़रब 40/60। एक्स यहीं रहेगा, 27 उधर जाकर ज़रब हो जाएगा। 15 1 का 15, 15 3 का 45, ऊपर 3 आ गया। 40 को अगर 20 पर तकसीम करें, 20 2 का 40 और नीचे 20 3 का 60। हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ज़रब 2/1 ज़रब 3 ज़रब 27। 3 3 से कट जाएगा, हमारे पास आएगा 2 ज़रब 27 इज इक्वल टू 54। तो वो जो 45 लोग हैं वो 40 मिनट में 54 टोकरियां बनाएंगे। राइट आंसर है डी 54। क्वेश्चन नंबर 75 है, 18 इज 75% ऑफ। इसका सोल्यूशन इजी है। 18/75 मल्टीप्लाई 100, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24%, यानी कि ये जो 24 है उसका 75% है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसाबकत का मतलब क्या है। मुसाबकत कहते हैं बराबरी, मुकाबला, कमी बेशी, सख्ती। उर्दू में मुसाबकत का मतलब होता है मुकाबला। राइट आंसर बी। पाबाए उर्दू किसे कहा जाता है। मौलवी अब्दुल हक, सर सैयद अहमद खान, इब्न इंशा, मौलाना जफ़र अली खान। बाबा उर्दू जो लक़ब है वो है मौलवी अब्दुल हक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पयाम मशरिक किसकी तसनीफ़ है। पयाम मशरिक असदुल्लाह गालिब, अल्लामा इकबाल, अल्ताफ़ हुसैन हाली, हफीज़ जलंधरी। पयाम मशरिक तसनीफ़ है अल्लामा इकबाल की फ़ारसी। खुशहाल खां खटक किस ज़बान के शायर थे। पश्तो, सिंधी, पंजाबी, बलोची। खुशहाल खां खटक पश्तो के शायर थे। अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़म शिकवा इनके किस मजमुआ में है। अल्लामा इकबाल ने नज़म शिकवा 1911 में पढ़ी और जवाब शिकवा 1914 में पढ़ी। तो ये पहले उर्दू का जो मजमुआ है अल्लामा इकबाल का बांगे दरा उसमें है, जो कि 1923 में शाया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तज़ब्ज़ुब का मतलब क्या है। सोच, विचार, परेशानी, गुस्सा, हैरत। राइट आंसर ए सोच विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतमूल का मतलब क्या है। दौलतमंद, इज़्ज़तदार, मशहूर, ओहदेदार। राइट आंसर ए दौलतमंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशहूर ड्रामा अनारकली किसकी तसनीफ़ है। इम्तियाज़ अली ताज, इशफाक अहमद, बानो कुसिया, सादत हसन मंटू। तो इसका राइट आंसर है इम्तियाज़ अली ताज ने 1922 में लिखा और 1932 में पहली बार ये खेला गया और शाया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नुस्खा-ए-वफ़ा किस मशहूर शायर की किताबों का मजमुआ है। अहमद फराज, फैज़ अहमद फैज़, अहमद नदीम कासमी, परवीन शाकिर। नुस्खा-ए-वफ़ा फैज़ अहमद फैज़ का शेरी मजमुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदरजा झेल में ज़रबुल मिसल कौन सी है। पानी में आग लगाना, अपने पानी में आग लगाना, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, ईद का चांद होना, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। तो ये बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम ये ज़रबुल मिसल है। अगला सवाल है, कुरान हकीम के लफ्जी मायने क्या हैं। तिलावत किया गया, हिदायतनामा, अल्लाह की किताब, ज़ाब्ता इखलाक। ए इसका राइट आंसर है तिलावत किया गया। क्वेश्चन नंबर 87, कुरान पाक में कौन से सहाबी का जिक्र आया है। हज़रत बिलाल, हिदायतनामा, हज़रत साद बिन अबी वक़ास, हज़रत ज़ैद बिन हारिस। राइट आंसर डी हज़रत ज़ैद बिन हारिस। क्वेश्चन नंबर 88, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले कौन सी मस्जिद तामीर करवाई। मस्जिद कुबा, मस्जिद नबवी, मस्जिद ज़रार, मस्जिद किबलतैन। राइट आंसर ए मस्जिद कुबा। क्वेश्चन नंबर 89, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत मिलने से पहले किस मुल्क का सफ़र किया। शाम, इराक, कूफा, मिस्र। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत मिलने से पहले तिजारत के लिए शाम का सफ़र किया। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 90, हज के लुग़वी मायने क्या हैं।
ज़ियारत का इरादा करना, तवाफ़ करना, इबादत करना, जदोजहद करना। ज़ियारत का इरादा करना, तवाफ़ करना, जदोजहद करना, इबादत करना। राइट आंसर ए ज़ियारत का इरादा करना। क्वेश्चन नंबर 91, मुअज्जिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सहाबी को कहा जाता है? बिलाल हबशी, हज़रत ज़ैद बिन हारिस, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत हमज़ा। राइट आंसर ए हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु को मुअज्जिन रसूल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, कलीमुल्लाह किस पैगंबर का लक़ब है? हज़रत ईसा, हज़रत इस्माईल, हज़रत मूसा, हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत ईसा को रूहुल्लाह का लक़ब, हज़रत इस्माईल ज़बीउल्लाह, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह। राइट आंसर सी हज़रत मूसा कलीमुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 93, सहाय सित्ता से मुराद कौन सी किताबें? अहदीस, सीरत नबी। सहाय सित्ता से मुराद मुस्तनद 6 अहादीस की किताबें हैं, जिसमें मुस्लिम, बुखारी, तिरमिज़ी, अबी दाऊद, सुनन निसाई, इब्ने माजा। ये 6 किताबें सहाय सित्ता कहलाती हैं। राइट आंसर ए अहादीस। क्वेश्चन नंबर 94, खुलफाए राशिदीन में ज़िन्नुरैन किन का लक़ब है? हज़रत उस्मान, हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। राइट आंसर है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मरतबा फ़रीज़ हज अदा किया? 1, 2, 3, 4। हज मुसलमानों पर 9 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा 10 हिजरी में हज का फ़रीज़ा अदा फरमाया, क्योंकि 11 हिजरी में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। क्वेश्चन नंबर 96, रोज़े किस सन हिजरी में फ़र्ज़ हुए? 1 हिजरी, 2 हिजरी, 3 हिजरी, 5 हिजरी। रोज़े 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुए। क्वेश्चन नंबर 97, माँ की कदमों तले जन्नत है इरशाद नबवी है, कुरानी आयात का तर्जुमा है, मुहावरा है, कहावत है? राइट आंसर ए इरशाद नबवी है। क्वेश्चन नंबर 98, खुलफाए राशिदीन में से जामिअ अल कुरान किसको कहा जाता है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली। जामिअ अल कुरान कहा जाता है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को। एक तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुरान पाक को इकट्ठा, दूसरा इनको जामिउल कुरान इस वजह से नहीं कहा जाता बल्कि इन्होंने कुरान पाक को एक अरबी ज़बान में जमा किया और तमाम को हुक्म दिया कि अब रियायत नहीं है, अब अरबी ज़बान पूरी दुनिया में राइज हो चुकी है, इसलिए अब तमाम मुसलमान इसी अरबी ज़बान और अरबी तलफ़ुज़ में कुरान पाक पढ़ेंगे, इसलिए इनको जामिउल कुरान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, ग़ज़वा अहज़ाब का दूसरा नाम क्या है और ये किस सन हिजरी में हुई? राइट आंसर सी ग़ज़वा खंदक। ग़ज़वा अहज़ाब को ग़ज़वा खंदक भी कहा जाता है क्योंकि इसमें खंदक खोदी गई थी, और इसको ग़ज़वा अहज़ाब इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कई कबाइल का मजमुआ था। जिस तरह अब अमेरिका और बरतानिया ने नेटो बनाया या इसी तरह और मिलिट्री अलाइंस है इनकी। क्वेश्चन नंबर 100, पुलिस का महकमा किस खलीफा राशिद के दौर में कायम हुआ? हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली। राइट आंसर बी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने पुलिस का महकमा बनाया। और जेल का महकमा जो है, जेल खाना जात, ये भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने बनाए। वस्सलाम।